देख रहे हैं द रिएक्शन न्यूज, जनपक्ष का सशक्त प्रवक्ता। आते ही पूरे शहडोल संभाग में हड़कंप मच गया। इस खबर के आते ही ये पता चला कि किस तरीके से एक दो नहीं लगभग सैकड़ों कौवे की मौत हो गई। शहडोल और अनूपपुर जिले के सीमा में स्थित झीक बजरी के मैर टोला करौंदी के आसपास के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से 100 से अधिक कौवे की मौत की खबर आई। हैरानी की बात तो यह है कि यह घटना लगातार 3 दिनों से हो रही थी, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर पशु चिकित्सा विभाग और जब यह खबर चलाई गई सोशल मीडिया पर, रिएक्शन इस मामले को जब प्रमुखता से उठाया तो पशु चिकित्सा विभाग का मैदानी टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर मृत कौवों का अंतिम संस्कार किया और साथ ही सैंपल लेकर के जांच शुरू की। शहडोल जिला और अनूपपुर जिला के सीमा में स्थित बिजरी के मैर टोला झीक बिजरी के मैर टोला करौंदी के आसपास के गांव में 3 दिनों से लगातार कौवों की मौत हो रही है। अब तक 1 सैकड़े से अधिक कौवे की जान जा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में अचानक हो रहे मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। अनहोनी की आशंका से ग्रामीण सहमे हुए हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की बात चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दिनों में कौवों की मौत जो हो रही, कौवे अचानक जमीन पर गिरकर छटपटाने लगते हैं और 2-3 घंटे में के बाद दम तोड़ देते हैं। कई ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अब तक 100 से 150 कौवे की मौत हो चुकी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मौत के पीछे पर्यावरण प्रदूषण, ठंड, कीटनाशक दवाओं के उपयोग का संदेश है। वहीं घटनास्थल के पास ही मोबाइल का जियो का एक टावर है जिसे 5G पे अपग्रेड किया गया है और उसी टावर के आसपास भी इस तरह की घटना है। आप याद कीजिए रजनीकांत के उस फिल्म का, हम आपको उस फिल्म का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। रजनीकांत के उस फिल्म का जिसे रोबोट 2.0 था और जिसमें पक्षी राजन नाम का एक भयानक व्यक्ति था जो पक्षियों की मौत से परेशान होकर सारे मोबाइल नेटवर्कों को अपने लेकर के और बहुत ताकतवर होकर के मनुष्यों को मार रहा था। यह स्थिति भी कुछ इसी तरीके से है क्योंकि जहां पर कौवे की मौत हुई है वहां पर एक 5G का टावर है और 5G का जियो का टावर है जिसे 5G पे अपग्रेड किया गया और जैसे इसे अपग्रेड किया तो वहां पर आसपास कौवों की मौत हो रही है और कौवे उसी क्षेत्र पे मर रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वहां के एक समाज से भी कह रहे हैं। हम उनसे भी बात किए हैं, उसे हम दिखाएंगे भी, उनकी बातें आपको हम सुनाएंगे भी कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों हो रहा है कौवे की मौत, इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि कौवे की मौत किस तरीके से हो रही है। क्या यह भयानक है? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या दे रहे हैं? विकास की अंधाधुंध चौक और मोबाइल नेटवर्क को के अंधाधुंध उसको लेकर के क्या हम इन पक्षियों को बचाने की दिशा में भी कोई काम कर पाएंगे? आपको हम पहले सुनाते हैं कि मनोज मिश्रा से हमारी क्या बात हुई है, उसे सुनिए और उसके बाद हम आपको आगे की रिपोर्ट बताएं। समय झीक बिजरी करौंदी टोला के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज मिश्रा मौजूद है जो इस पूरे मामले में हमसे बात करेंगे। मनोज जी, आपका स्वागत है रिएक्शन न्यूज पर। क्या बताएंगे कि कौवों की मौत क्यों हो रही है और कितना भयानक है ये वीडियो? जी नमस्कार, मनोज मिश्रा झीक बिजरी करौंदी टोला बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअल में अभी 2-3 दिन से ये घटनाएं आ रही हैं लगातार। कौवों की काफी ज्यादा संख्या में मौत हो रही है। उसकी सूचना हम लोगों ने वेटनरी विभाग को भी दिया है, न्यूज चैनल वालों को भी दिया है, लेकिन अभी तक उसका प्रॉपर कारण नहीं पता लगाया जा सका। आज वेटनरी टीम आई हुई है, वो जांच भी कर रही है। लगातार भारी मात्रा में कौवों की मृत्यु हो रही है। हमको लग रहा था कि पानी के कारण है, तो अपन लोग कुछ जगहों पर पानी रखवा के भी प्रयास किए कि कहीं पानी के कारण, लेकिन पानी की ऐसी समस्या नहीं, आसपास तालाब वगैरह भी हैं। तो मनोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? ऐसी क्या चेंजेज आए हैं कि क्या कोई महामारी का संकेत हो सकता है इस मामले को लेकर के? जी बताना चाहूंगा कि महामारी का भी संकेत हो सकता है। दूसरा, वहां पर सबसे ज्यादा है कि महामारी होता तो और अन्य क्षेत्रों में होती। वहां पर एक टावर लगा हुआ है, करौंदी टोला में जियो का टावर लगा हुआ है, उसी के आसपास 1 किलोमीटर के रेडिएशन में ये सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है और इसका कारण भी पता नहीं लगा पाए हैं हम लोग। महामारी होती तो और कितनी संख्या में कौवों की मौत हो गई होगी मनोज जी? बताना चाहूंगा, अभी वेटनरी की टीम आई है तो 100 कौवों को, लगभग 100 कौवों को इकट्ठा करके दफनाने को कर रही है। उसका वीडियो भी है, मैं आपको सेंड करूंगा थोड़ी देर से। और आसपास ऐसे पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है, कौवों की काफी संख्या में मृत्यु हो रही है।
अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है कितना मृत्यु हो चुके, लेकिन अभी जो इकट्ठा किए हैं लगभग 100 कौवे आसपास इकट्ठा किए हैं। क्या कह रहे हैं वेटनरी की टीम इस पूरे मामले में? वेटनरी की टीम उसका सैंपल लेकर बोले सैंपल लेकर के हम भेजेंगे। अभी इसका हमको ज्यादा जानकारी तो नहीं है, सैंपल लेकर के ऊपर ऊपर अथॉरिटी को भेजेंगे, क्योंकि वो लोकल वेटनरी के डॉक्टर जो होते हैं ABFO उसके अंडर में जो कर्मचारी होते हैं वो लोग आए हैं, सीनियर डॉक्टर क्या लोगों इसका को बुद्धि नहीं है। पोस्टमार्टम भी इन कौवे का किया कर रहे हैं वो लोग? जी अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि वेटनरी के हाई अथॉरिटी डॉक्टर कोई आए नहीं है। लोकल जो कार्यकर्ता हैं उनके वेटनरी के, उन्हीं लोगों को भेजे हैं, वो लोग इकट्ठा करके उनको दफनाने का काम कर रहे हैं। मनोज जी, एक बात है, क्या आसपास के क्षेत्रों में किस तरह की आशंका है इस पूरे मामले को? इसको दोनों तरह से आका जा सकता है। एक तो महामारी अगर होती तो महामारी तो हर जगह फैलती है, एक जगह आसपास के क्षेत्रों में एक प्रॉपर एक एरिया में तो नहीं होती। हम सबको जो लग रहा है कि जो टावर का रेडिएशन है, जियो टावर जो अपग्रेड हो रहे हैं उसका 5G में तब्दील हो रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन चल रहा है, बार बार ट्रायल हो रही है, टावर के आसपास ही ऐसा हुआ तो हम सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टावर के रेडिएशन के कारण ही ये मृत्यु हो रही है। चलिए, धन्यवाद मनोज जी, आपने हमसे बात की और नजर रखिएगा पूरे मामले पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने मनोज मिश्रा को सुना, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका स्पष्ट कहना था कि जो 5G का टावर है वो ही कहीं ना कहीं इन कौवे की मौत का कारण है। हम आपको बता दें क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया, गर्मी बहुत है नहीं, इससे पहले भी जो प्रदूषण और इस सारी चीज़ों की बात हो रही थी वो हो रही थी, लेकिन अचानक से 3 महीने में सिर्फ एक नई घटना जो वहाँ घटित हुई है वो जियो के 4G टावर को 5G में अपग्रेड किया गया है। तो एक कारण ये हो सकता है जिसको लेकर हम आपको फिर वहीं ले चलेंगे और ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको हम कि जो पक्षी राजन का वीडियो है, ये पक्षी राजन की वही फिल्म है जो मोबाइल टावर की भयानकता और 5G नेटवर्क की भयानक उसको देखते हुए पक्षियों की मौत के विषय पर बनाया गया था। आप इस वीडियो को देखें और उस भविष्य का इमेज करें कि क्या अगर पक्षी नहीं रहेंगे या इस तरह से जीव जंतु मरेंगे तो इसकी जो महामारी फैलेगी ये क्या आम जनता के या मनुष्य के जीवन को प्रभावित नहीं करेगी, क्या पर्यावरण और इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करेगी। और अगर वो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि मनुष्य अपने विकास को लेकर के या विज्ञान जो है विज्ञान की जो चरम सीमा ये बता रहे हैं कि लगातार नई प्रति अपनी ऊंचाइयां कर रहा है, वो मनुष्य के जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। क्योंकि आज कौवों की मौत है, कल इसी तरह तड़प के अगर मनुष्य मरेंगे तो निश्चित ही हमें भी इस विषय पर सोचना होगा कि क्या विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण भावनाएं हैं, जिस तरह से गौरैया नहीं दिख रही हैं, क्या उस तरीके से अब कौवा भी विलुप्त पक्षियों के बीच के रूप में जाना जाने लगेगा। क्योंकि ये खबर सिर्फ करौंदी की नहीं है, अब जो खबरें हमारे पास छन की आ रही हैं हम आपको फिर आगे भी दिखाएंगे कि अब जो हमारे पास छन के खबरें आ रही हैं लोग और भी जगह कौवा के मौत के वीडियो अब हमारे पास आने लगे हैं। आप भी इस मामले में गंभीरता से विचार कीजिए कि क्या विकास की अंधी दौड़ में हम अपने गांव के पारिस्थितिक तंत्र को खत्म कर रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। सर आप यहाँ झींक बिजली अभी आए हमारे शिकायत करने पे कि यहाँ पे सैकड़ों कौवा डेली 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं अपने आप, तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, अभी जांच के लिए हम आए हैं। हाँ? जी पहले चेक कर लेते हैं क्या है, जी फिर इसके बाद सैंपल जी के लिए भेज दे रहे हैं DI लैब, जी। फिर बताते हैं क्या हुआ है। तो आप कौन है सर और कहाँ से आए हैं? मैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रताप सिंह जी परिहार हूँ, जी पशु चिकित्सा सहायक शल्य केसवाही जी केसवाही से आए। जी जी। तो अभी ये सैंपल जांच के लिए जाएगा? जांच के लिए जाएगा। जी। अभी कुछ नहीं कर सकते सर? कुछ नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या कारण हो क्या सकता कारण है? है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते। जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद।